हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम दी बैक एंड बैक दी वेलकम। स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से भरे हुए सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 250 प्रश्नों के दूसरे वीडियो में। एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, पढ़ाई करें जब तक नौकरी नहीं लगे तब तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा वीडियो, और इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है, तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन धोलावीरा जो है ये 3 भागों में विभाजित नगर था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप याद रखना ये बार बार अभी आगे रिपीट भी होगा। इसका मतलब है कि ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है अलग अलग पेपर्स में। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, कालीबंगा भी है, लोथल भी है, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। फिर आता है इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। तो इन तीनों में से अपने को बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा सही है? केवल दूसरा सही है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। मंदिर तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले ही नहीं है, और घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग भी नहीं हुआ है। फिर इसके बाद आता है, तो इसमें कौन सा सही होगा? केवल दूसरा ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज मिले हैं। तो ये क्या इंगित करता है? कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। याद रखिएगा, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज मिले हैं, इसलिए ये क्या संकेत करता है? कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ किस प्रकार की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहरों की गलियां थी वो तो थी चौड़ी और सीधी थी। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इसमें अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। याद रखना, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबसे बड़ा भवन है मोहनजोदड़ो में धान्यागार। विशाल स्नानागार के नाम से कंफ्यूज मत होना। मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन है वो है धान्यागार। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, याद रखना। देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको बताया था मैंने कल ही, है से हड़प्पा और रा से रावी। तो हड़प्पा का स्थल किस नदी से संबंधित है, किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो आप बताइए, जल प्रबंधन के लिए कौन सा स्थल जाना जाता है? धोलावीरा जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? तो कितने गुणन भार के हैं सिंधु सभ्यता के मापक? 16 गुणज भार के हैं। याद रखना, सिंधु सभ्यता के मापक 16 गुणज भार के हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? अधिकांश स्टूडेंट ये इसमें आइडिया लगाते हैं कि इसमें सिंधु सभ्यता के अवशेषों के आधार पर निर्धारित किया गया, लेकिन ये गलत है। याद रखना, सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम जो है वो मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से निर्धारित किया गया है। पहला ऑप्शन इसमें राइट है, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ उसके महत्वपूर्ण कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण द्वारा हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट है, आर्यों का आक्रमण। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, भारतीय टेराकोटा किस लिए प्रसिद्ध हैं?
तो याद रखिएगा भारतीय टेराकोटा जो हैं वो प्रसिद्ध हैं जन सामान्य की भारतीय संस्कृति और जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए। पहला ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें पाई गई हैं। तो सिंधु सभ्यता में अपने को मंदिर तो मिले नहीं थे, ये ऑप्शन गलत है। फिर इसके बाद आता है 2 मंजिला भवन, अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार। तो अन्नागार मिले थे, 2 मंजिला भवन मिले थे और स्नानागार मिले थे, तो दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आता है हड़प्पीय स्थलों को खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऊंट की हड्डियां हमें प्राप्त हुई हैं सुरकोटड़ा और कालीबंगा से। तो इसमें सुरकोटड़ा है नहीं, कालीबंगा है। तो हड़प्पीय स्थलों को खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां हमें प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है, कालीबंगा से हमें ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी। ये रीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश मोहरें जो हैं सेल खड़ी से निर्मित की गई थी। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है कौन सा एक हड़प्पा पुरास्थल हिंदुकस पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। तो हिंदुकस पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में कौन सा स्थल है, सोर्तगोई। तो सोर्तगोई जो है हिंदुकस पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। चौथा ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। बैल, हाथी, गेंडा। फिर आगे क्या पूछ रहा है ये, उपयुक्त में से किस पशु की आकृति या आकृतियाँ सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं। तो आपको याद होना चाहिए बैल, हाथी और गेंडा, इन तीनों की आकृतियाँ जो है सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है पुरास्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जूनी कुराल को ही धोलावीरा कहा जाता है, याद रखिएगा, धोलावीरा को ही जूनी कुराल कहा जाता है। और जूनी कुराल अर्थात धोलावीरा से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। याद रखना, जूनी कुराल से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूनाकारा का प्रयोग नहीं हुआ। धोलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चन को आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो आपको याद होना चाहिए मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में चूनागारा का प्रयोग भी हुआ है और धोलावीरा में आवास निर्माण में पत्थर का प्रयोग भी हुआ है। तो ये दोनों ही जो कथन है ये गलत है, याद रखिएगा, न तो एक सही है और न ही दो सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है लोथल कहाँ है। यह आप सभी को पता है, लोथल कहाँ है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृदभांड प्रकार से अंतिम रूप से पहचाना जाता है। जो उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति हैं वो किस एक मृदभांड के प्रकार से पहचानी जाती हैं। तो गेरुवर्णी मृदभांड से उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति पहचानी जाती है। पहला ऑप्शन इसमें राइट है, गेरुवर्णी मृदभांड। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। आपको जब लोथल पढ़ाया था तब आपको बताया था लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। तो लोथल का गोदी क्षेत्र कौन सी नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है, भोगवा नदी के नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन इसमें राइट है, भोगवा नदी। फिर अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित सूची को सूची 2 से मिलाइए। मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ है, पट्टेदार जल निकास प्राप्त हुआ है। लोथल से हमें प्राप्त हुआ है युग्म समाधान। बनवाली से हमें प्राप्त हुआ है हल की पकी मिट्टी की प्रतिकृति। और कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ है जुता हुआ खेत। तो याद रखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है, मोहनजोदड़ो से। पहला ऑप्शन इसमें राइट है, मोहनजोदड़ो से मिला है अपने को पट्टेदार जल निकास, लोथल से युग्म समाधान, बनवाली से हल की पकी मिट्टी की प्रतिकृति और कालीबंगा से जुता हुआ खेत। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें आता है कौन सा स्थल गग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। लोथल भोगवा नदी के संगम पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के संगम पर स्थित है, सिंधु नदी के स्तंभ पर, मौसी। और बनवाली गग्गर नदी के संगम पर स्थित हैं। आलमगीरपुर प्रवरा नदी के संगम पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था, किसका निर्माण हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था। स्तंभों का निर्माण ज्ञात था, कूपों का निर्माण भी ज्ञात था, नालियों का निर्माण भी ज्ञात था, जबकि मेहराबों का निर्माण जो था वो हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था। चौथा ऑप्शन इसमें राइट है, मेहराबों का निर्माण। अगला क्वेश्चन आता है किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं,
आपको याद होना चाहिए सुरकोटड़ा और कालीबंगा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऊँट की हड्डियाँ भी हमें कालीबंगा से मिली हैं और घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा और कालीबंगा से। चौथा ऑप्शन इसमें राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता हमें कहाँ से चलता है? तो कालीबंगा से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का भी पता कालीबंगा से चलता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो याद रखना, बाघ से परिचित थे, घोड़े से परिचित थे, हाथी से परिचित थे, अज से परिचित थे और शेर से परिचित नहीं थे। तो इसमें कौन सा गलत होगा? सिर्फ 5 से, अर्थात शेर से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सेंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? इसका मतलब है कि सेंधव मुद्राओं पर सर्वाधिक कौन से परशु का अंकन था? तो एक श्रृंगी परशु का सिंधु मुद्राओं पर अंकन था सर्वाधिक। एक श्रृंग पशु इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आएगा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आप याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। तो धोलावीरा जो था वो 3 भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, चनूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? आपको पढ़ाया था, चनूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट है, J.H. मैके द्वारा चनूदड़ों का उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो हाँ, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, पशुपति शिव की पूजा भी की गई थी, पीपल की पूजा भी की जाती थी, जबकि विष्णु की पूजा नहीं की जाती थी। चौथा ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं और खुदाई के दौरान ये प्रकट हुए थे, इनमें से कौन सा एक सही है? तो आपको याद होना चाहिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही हैं। खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, बिल्कुल सही हैं। लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? ये रिपीट हो रहा है बार बार, याद रखेगा आप, धोलावीरा 3 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, इन हड़प्पा कालीन स्थलों को इनके नदियों से मिलाना है। तो हड़प्पा कौन सी नदी पर था? आपको बताया था, हैसे हड़प्पा, रासेर, रावी। कालीबंगा कौन सी नदी पर था? गग्गर नदी पर था। काग और लोथल था भोगवा नदी पर, लोभो और रोपड़ था सतलज नदी पर, याद रखिएगा आप। फिर इसके बाद आता है, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल क्या था? 2250 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था 2250 से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, कांसे की नर्तकी का उत्खनन कहाँ से हुआ है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आपको पता है, ये सोने की प्राप्ति हो गई, तांबे की प्राप्ति हो गई, चांदी की प्राप्ति हो गई, लेकिन लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। चौथा ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? तो आपको पता है, अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, तो अग्नि पूजा का साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलेगा। तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल हमें कहाँ से मिला है? आपको बताया था, पक्की मिट्टी का हल हमें बनवाली हरियाणा से मिला है। अगला क्वेश्चन आता है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? तो चावल उगाने का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? रंगपुर, महाराष्ट्र से, रंगपुर से हमें प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो आपको पता है, धोलावीरा, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, धोलावीरा से 3 भागों में विभाजित है स्थान। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित हैं? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, लोथल कहाँ? ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, तो गुजरात में लोथल स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए, किससे परिचित नहीं थे? शेर से। अगला क्वेश्चन आता है, सेंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? रिपीट हुआ है, कौन सा होगा इसमें आंसर आप बताइए। एक श्रृंगी पशु का सर्वाधिक अंकन है सेंधव कालीन मुद्राओं पर। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? बताइए आप। वनवाली कहाँ है? हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। तो वनवाली और राखीगढ़ी ये दोनों स्थल कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में।
अगला क्वेश्चन आएगा आपके लिए, ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक करने वाला कौन है? तो याद होना चाहिए आपको, ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बीबी लाल ने। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है, बीबी लाल। अगला क्वेश्चन आता है, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था किससे? भोगवा नदी से। पहला ऑप्शन इसमें राइट है, भोगवा नदी। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्नलिखित में से प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से हमें प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। ये हो गया आपका सेट 2 कंप्लीट। अब अगले सेट में अपन 50-60 क्वेश्चन वापस करेंगे, तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।